नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि वाशिंगटन से हैं, जहां पर व्हाइट हाउस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। व्हाइट हाउस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ प्रेस वार्ता के दौरान भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मदद की पेशकश भी की गई थी। हालांकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश को विनम्रता से ठुकरा दिया था। आपको बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में मदद की पेशकश की है। अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मुझे लगता है कि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। कोविड-19 महामारी से पहले तक राष्ट्रपति शी के साथ में मेरे संबंध बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है कि चीन दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। मुझे उम्मीद है कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका हम सभी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को डी एस्केलेट करने में भी भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हमेशा रूस और यूक्रेन के साथ निकट संपर्क में रहा हूं। मैंने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की है और आगे क्या कहा सुनाते हैं आपको। मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति। Well, I think we're going to have a very good relationship with China. I got along with President Xi very well until COVID. That was a bridge too far. But until then, I got along with President Xi very, very well. We were very close as leaders go. I don't want to be naive, but as leaders go, I think we were very close. And I think that China is a very important player in the world. I think they can help us get this war over with Ukraine and Russia. And I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help because that should be stopped. That's been going on for a long time, and it's quite violent. It's quite violent, but I would hope that China and India and Russia and U.S. and all of us can get along. It's very important. The power of weaponry today is, and not only nuclear, but nuclear in particular, the power of weaponry is very important. I said before that I had very constructive talks in my first term with President Putin about the denuclearization of the two countries, and then we were going to go to China after we worked some kind of a deal. And we, at the confines of a deal, I thought he really wanted to do it, so did I, denuclearize. And it's such a beautiful term when you think about it. In other words, to bring it down, because the power of those weapons is too great.
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही सार्थक यात्रा पूरी की है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद में प्रधानमंत्री की यह पहली संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा है और ये यात्रा इस बात का संकेत है कि दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को इतनी प्राथमिकता देते हैं। वहीं राष्ट्रीय खुफिया विभाग की नई नियुक्ति निदेशक तुलसी गाबर्ड ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। व्हाइट हाउस में चर्चा 4 घंटे तक चली और कई विषयों पर चर्चा हुई। राजनीतिक और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा, लोगों के बीच में संपर्क से लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी संबंधों के पूरे दायरे पर चर्चा की गई है। Just concluded a very substantive and productive visit to the United States at the invitation of President Donald Trump. As you all know, this is Prime Minister's first visit after the first visit to the United States after the inauguration of President Trump for a second term. And as I had mentioned earlier as well, the fact that this visit is taking place within just 3 weeks and a bit of the inauguration is a signal of the priority that both leaders attach to the India-US relationship. Prime Minister arrived in Washington, D.C. yesterday evening. He was hosted at Blair House and he had a number of engagements on arrival yesterday. The newly confirmed Director of National Intelligence, Ms. Tulsi Gabbard, paid a call on the Prime Minister. This morning, the Prime Minister received Mr. Elon Musk and Mr. Vivek Ramaswamy as well. Two leaders jointly launched the US-India Compact for the 21st century. This compact stands for catalyzing opportunities in military partnership, accelerated commerce and technology. In the area of trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by 2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025. Towards advancing this process, and this issue did figure in some detail in the discussions as well. Both countries will take an integrated approach to strengthen bilateral trade across the goods and services sector. This will include themes such as increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and deepening supply chain integration between the two countries. अमेरिकी यात्रा पर गए पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर MAGA के बारे में बात करते हैं। भारत में हम एक विकसित भारत की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसकी अमेरिकी संदर्भ में अनुवाद MIGA है और साथ में भारत अमेरिका के बीच में समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी है। ब्यूरो हेड सपना चारण ने वाशिंगटन DC मीडिया सेंटर में वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू से मोदी के 2 दिन की यात्रा के बारे में बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
अमेरिका में इस वक्त हम मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ पर मीडिया सेंटर बनाया गया है भारतीय एम्बेसी के द्वारा, और अभी हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं कल, और उनकी यहाँ पर 2 दिन की यात्रा है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आरती टिक्कू हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम ऑन आवर चैनल। धन्यवाद। तो 2 दिन की जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री जी की, उसके बारे में मैं आपका एक व्यू जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 24 दिन से ऑफिस में हैं, और 24 दिन में ये चौथे हेड ऑफ स्टेट है जो आए हैं और जिनको इनफैक्ट निमंत्रण दिया गया और वो आए हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 दिनों में काफी सारे डिसीजंस लिए हैं, काफी ज्यादा वर्ल्ड को जो है नए सिग्नल्स दे रहे हैं, और वो जो डिसरप्शन और जिस तरह का एनर्जी लेके आए हैं और जिस तरह की धमकियां वो कई देशों को दे रहे हैं, उस सब में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और ये अपने आप में मैं कहूंगी एक बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया को एक सिग्नल जा रहा है कि भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक संबंध जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, कई वर्षों से रहा है, और वो अपने आप में एक सिग्नल है पूरी दुनिया को। इनफैक्ट एशिया में बड़े सारे देशों को, चीन को एक सिग्नल है। इनफैक्ट अगर आपको मालूम होगा कि मैक्सिको, कनाडा और चाइना के खिलाफ उन्होंने टैरिफ की बहुत जंग छेड़ी हुई है, और लगातार वो कुछ ना कुछ जो है बहुत मैं कहूंगी सख्त बयान उन्होंने दिए हैं कनाडा को लेकर, जस्टिन ट्रूडो जो बगल में है, मैक्सिको को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरह से सत्कार मिला है, कल वो तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की पहली मैं कहूंगी हिंदू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनी है, और उनसे उनकी मुलाकात हुई कल, और आज वो काफी बाकी डिग्नेटरीज से मिल रहे हैं। विवेक रामास्वामी से मिले हैं, इलॉन मस्क जो सबसे बड़े मिलियनर है दुनिया के, और कई सारे और एनएसए जो अमेरिका के हैं उनसे मिले हैं। तो ये सब कुछ मिला के अगर आप देखें तो ये एक संदेश है पूरी दुनिया को कि इंडिया हमारा एक बहुत प्रमुख पार्टनर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हमारा एक बहुत अच्छा संबंध है, और उसी को बरकरार करने का एक संकेत दिया जा रहा है हमारे पड़ोसी देशों को भी, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और चीन को। और अगर आप देखें पूरी दुनिया में जहां पे वो काफी सारे लोगों को, यूरोपियन लीडर्स को भी वो धमकियां दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप देखें प्रेसिडेंट पुतिन के साथ वो अच्छे से बात कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और उनकी जो बातचीत हो रही है पीस के लिए वो भी चल रही है। गाजा और जो इजराइल का जो जंग चल रहा है उस पर भी बातचीत हो रही है, और इसमें इंडिया भी शामिल है इस सारे प्रोसेस में। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर कवर कर रही हैं, दिल्ली से स्पेशली आई हैं आप भी, हम लोग भी आए हैं दिल्ली से स्पेशली, और यूएस का ये जो दौरा है इसको खास तौर पर बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं, और इसलिए आपने काफी अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया। अगर बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप के साथ मोदी जी के पहले ही पुराने रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। अब तो ट्रंप सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, तो और उसके बाद पहली मुलाकात यहाँ पर मोदी जी की उनसे हुई है, उन्होंने इनवाइट किया था, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए। अब आपको क्या लगता है, अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए कि इनके रिलेशंस के बारे में, अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, और आगे चलकर जो उनके आपस में रिलेशन बनेंगे, उसके अलावा क्या बेनिफिट्स होंगे हमारी इकोनॉमी को? देखिए, यूएस और इंडिया जो है इकोनॉमिकली अलाइज है और ट्रेड पार्टनर्स है। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, मतलब कि इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो हम अमेरिका को बेच रहे हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो इशू है, जो एजेंडा, मैनिफेस्टो जिस पे वो जीत कर आया है, वो ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका मतलब ये कि अमेरिका के जो ट्रेड इम्बैलेंसेस
इम्बैलेंस है या ट्रेड डेफिसिट है किसी भी मुल्क के साथ, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं, जितने भी इश्यूज ट्रेड को लेकर है वो उन पे जाके वो सारे ट्रेड इश्यूज को रिव्यू कर रहे हैं, रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, टर्म्स वो अच्छी चाहते हैं और उनको लगता है कि इंडिया ने काफी टैरिफ्स लगाए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे और उसकी वजह से ये एक पॉइंट होगा जिस पे नेगोशिएशंस होंगी, जिस पे बार्गेनिंग होगी और मुझे लग रहा है ऑलरेडी इंडिया ने काफी कंसेशंस जो है दी है। वो ऐसी कंसेशंस है जिसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं था और नुकसान नहीं है। वो एक इशू डेफिनेटली ट्रेड को लेकर होगा। दूसरा इशू अगर आप देखें कि वो इलॉन मस्क से भी मिले और वो चाहेंगे कि स्टारलिंक जो है इंडिया आए, वहां पे भी मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है, एक स्कोप है इंडिया के लिए कि वो स्टारलिंक को निमंत्रण दे। तीसरा मेरे ख्याल से क्वाड की बात होगी, जो एक अलायंस है 4 देशों का, उसमें इंडिया है, उसमें अमेरिका है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है और उसमें जापान है और चारों देशों को अगले लेवल तक ले जाना जो है उनकी मुझे लग रहा है मंशा होगी और इसमें भी काफी सारे ट्रेड इश्यूज को देखते हुए बहुत कुछ नेगोशिएट किया जा सकता है। कई सारी और चीजें है जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस पर मुझे लगता है बात होगी। ऑयल, नेचुरल गैस जो अमेरिका चाहता है कि वो और ज्यादा बेचे इंडिया को, या आर्म्स या जो डिफेंस सिस्टम्स है, वेपन सिस्टम्स है, वो इंडिया को और ज्यादा बेचे। ये सारी चीजें जो है वो दोबारा से मुझे लगता है रिव्यू होंगी कि कहाँ पे क्या गुंजाइश है कि इंडिया या जो डिफेंस सिस्टम्स है, वेपन सिस्टम्स है, वो इंडिया को और ज्यादा बेचे। ये सारी चीजें जो है वो दोबारा से मुझे लगता है रिव्यू होंगी कि कहाँ पे क्या गुंजाइश है कि इंडिया अमेरिका बेशक इंडिया से ज्यादा चीजें ले रहा है, क्या अमेरिका भी ज्यादा चीजें इंडिया को बेच सकता है कि नहीं, वो सारी चीजें होंगी जहां पे भी इंडिया का इंटरेस्ट क्लियरली। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इनफैक्ट उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रम्प 2020 में इंडिया में आए थे तो उन्होंने जाते जाते ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक बहुत टफ नेगोशिएटर है और उनकी ये बात जो है ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखेंगे, वो भारत के हित में क्या है उसी तरह की डील्स करेंगे ट्रेड को लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी उनको काफी सारी रियायत देंगे, कुछ गिव एंड टेक होगा और मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा कोई अड़चन आने वाली है। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हम बात कर रहे हैं सब चीजों के बारे में ऑलमोस्ट हमने कवर किया यहाँ पर, लेकिन यूएस में अगर हम देखते हैं तो कुछ नेगेटिविटीज भी हैं। अगर आप उसके बारे में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स भी जाते हैं, जैसे पब्लिक की अगर हम बात करें, यहाँ की लोकल मीडिया की बात। देखिए अमेरिका जो आपको समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो आए हैं वो क्यों इतने बड़े मैंडेट से आए और जो एक मागा मूवमेंट चला, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो क्यों चला? उसका कारण है कि कई साल जो है एक तो लेफ्ट लिबरल मीडिया, उसमें डेमोक्रेट्स की जो पार्टी है, उन्होंने जो क्षति अमेरिका की इमेज को पहुंचाई और जिस तरह के हालात यहाँ रहे, आपको याद होगा जिस तरह का जेंडर इश्यूज पे डिबेट हुआ कि वोकिज्म ने जो है अमेरिकन सोसाइटी को धीरे धीरे जो है अंदर से करोड़ किया और उसकी वजह से जो फैमिली स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेक डाउन है। उसमें यहाँ पे माँ बाप को मालूम नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये नहीं मालूम कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे टीन प्रेगनेंसी वाला बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे जो आपने देखा होगा कई सालों 10 साल तक वो जो जेंडर सर्जरीज होती थी, वो किस्म का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट था सोसाइटी पे।
यहाँ के लोग डिप्रेशन में इतने हैं क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसकी वजह से जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वैल्यू सिस्टम है, फेथ है, रिलीजन है, कल्चर है, वो सारा जो ब्रेकडाउन हुआ उसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा तबका था, गरीब तबका था, या जो इन वैल्यूज में यकीन रखता है, फैमिली में यकीन रखता है, भगवान में विश्वास करता है, वो उन लोगों को सारी पॉलिटिकल पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से सबसे निराशा हुई और तब जाके उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को साथ दिया और उसकी वजह से मागा मूवमेंट क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें, जितना यहाँ पे आप देखते हैं वेल्थ है, बहुत पैसा है, बहुत ये है, लेकिन उतना ही ज्यादा करप्शन भी है, जिसकी बात अब प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार करते आ रहे हैं कि अगर आप देखिए इलॉन मस्क जो डीओजी डिपार्टमेंट चलाते हैं, उसमें उन्होंने कितने करोड़ों का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का करप्शन देखा। और दूसरा सिर्फ करप्शन नहीं, उसकी वजह से पूरी सोसाइटी पे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, वो उसकी वजह से अगर आप देखें इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा थोड़ा हटके है। इनफैक्ट विवेक रामास्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यहाँ अमेरिका में मीडियोक्रिटी जो है वो सपोर्ट की जा रही है, ना कि मेहनत करना नहीं सिखाया जा रहा है बच्चों को। बच्चे मेहनत नहीं करना सीखते, वो साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, वो ये विवेक रामास्वामी ने कही थी। तो ये उसमें बेशक काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन ये बात सच है कि ओवरऑल अमेरिका में पैसा होगा, लेकिन पैसे की वजह से करप्शन बहुत ज्यादा, और करप्शन की वजह से जो समाज है वो खोखला हुआ, और जब समाज खोखला होता है तो फिर डिसरप्शन आता है, कोई ऐसा लीडर आता है जो वो सारी चीजों को नकारता है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो पिछले 20-22 दिनों में उन्होंने डिसीजंस लिए, उन्होंने जैसे कि आपको याद होगा कि ये ट्रांसजेंडर जो है या मेन जो है वो लड़कियों के स्पोर्ट्स में जाते थे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो बंद कर दिया कि नहीं, 2 ही जेंडर्स है, मेन और वुमेन। ये एक नई चीज हुई। दूसरी बात अगर आप देखें कि तुलसी गबार्ड ने बिल्कुल सीना तान के बोला कि वो एक तो हिंदू है और दूसरी वो जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, आपको मालूम होगा जब यूनिस सरकार आई तब से और शेख हसीना को हटाया गया, तो उसमें हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे थे उनके साथ काफी ज्यादतियां हो रही है, और उसके बारे में खुल के तुलसी गबार्ड ने स्टैंड लिया है। तो ये दिखा रहा है कि ये समाज जो है जितना भी इनका सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे जो करप्शन हुआ है काफी अरसे से, उसके बारे में अब ये सोचने लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और सारे पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से एलोबरेट करके बताया हमारे व्यूअर्स को। तो ये थी हमारे साथ आरती जी, जिन्होंने हमें एक्सप्लेन किया और बताया बहुत अच्छे से 2 दिवसीय इस दौरे के बारे में मोदी जी के, और इसके अलावा यूएस के बारे में भी उन्होंने हमें काफी अच्छी जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम के साथ सपना चारण। तो वहीं लखनऊ में 4 लेन के 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए हैं। अतिथि के रूप में उपस्थित लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत का निर्माण करने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी,
राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री बृजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह चौहान जी, अवनीश सिंह पटेल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ला जी, अमरेश कुमार जी, महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी को राजधानी के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए और सरदेव अटल जी के सपनों का लखनऊ बनाने के लिए लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का आज के इस समारोह में लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज लखनऊ को 1000 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं की सौगात, जिसमें 440 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं। लाभ में इतना ही। नमस्कार।